पानीपत में किसानों ने रोड जाम कर दिया है। हांसी में किसानों पर लाठी चार्ज का विरोध करते हुए किसान सड़क पर उतर आए। किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम किया है। लाठी चार्ज के विरोध में किसानों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि हांसी में किसानों पर लाठी चार्ज हुआ था जब उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध किया था। अब पानीपत में इस कार्रवाई के खिलाफ किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम किया है। लाठीचार्ज के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। नेशनल हाईवे पर किसान बैठ गए हैं। हांसी में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का हिसार और साइट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, लेकिन जैसे उनके दौरे की खबर किसानों को लगी, बड़ी संख्या में आसपास के गांव से किसान वहां इकट्ठा हुए। हालांकि सुरक्षा पुख्ता थी, बावजूद उसके किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। किसानों को रोकने की लाठीचार्ज किया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में कैसे किसान जब वहां इकट्ठा हुए, आगे बढ़ने की कोशिश की तो न सिर्फ आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए बल्कि लाठीचार्ज किया और किसानों को खदेड़ने की कोशिश की। बड़ी संख्या में किसान क्योंकि यहां पर इकट्ठा हुए थे, पुलिस बल मौजूद था और वहां सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसान बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जमकर लाठियां बरसाई, दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पीटा गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े ताकि भीड़ को खदेड़ा जा सके। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में हांसी में किसान इकट्ठा हुए थे, विरोध किया जा रहा था मुख्यमंत्री का। हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से लगातार हरियाणा में बीजेपी जेजेपी नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का विरोध हो रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंच रहे थे तो किसान उनका विरोध करने यहां पर इकट्ठा हुए। किसान संगठनों के झंडे हाथ में उठाए हुए नारेबाजी करते हुए किसान जब बड़ी संख्या में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पहले से मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए पहले बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया और जब किसान इसे उखाड़ते हुए आगे निकलने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। न्यूज़ 18 पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, मुख्यमंत्री का विरोध किया, नारेबाजी की गई, लेकिन पुलिस ने इन्हें पीछे हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इसके मद्देनजर ही बीजेपी जेजेपी के नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का विरोध भी कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई, दूसरी तरफ खेती कानूनों की लड़ाई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के मकसद से रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचने वाले थे। यहां एक कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया था, लेकिन जैसे ही खेती कानूनों को लेकर मोर्चा संभाले किसानों को मनोहर लाल के हिसार पहुंचने की खबर लगी तो उन्होंने सड़क पर हंगामा कर दिया। अपने जाने पहचाने अंदाज में किसान हांसी से हिसार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस का पहरा भी कड़ा था और फिर वही हुआ जो पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं, पुलिस और किसानों के बीच सीधा टकराव। पुलिस रोकने की कोशिश करती रही और किसान लगातार आगे बढ़ते रहे। आखिर में ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेडिंग तोड़कर किसान हिसार की तरफ बढ़ गए। एक तरफ किसान हिसार की तरफ बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ मनोहर लाल भी जैसे तैसे हिसार पहुंच ही गए। मुख्यमंत्री ने 500 बेड के अस्थायी कोविड-19 का उद्घाटन किया और फिर चले गए, मगर हालात उसके बाद और ज्यादा बेकाबू हो गए। किसान
हिसार में जुटने लगे और देखते ही देखते तनाव भी बढ़ने लगा। किसानों को रोकने की कोशिश बहुत की गई, मगर जब बात नहीं बनी तो आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। जिंदल चौक के पास ही किसानों पर पुलिस की लाठियां चली और साथ साथ आंसू गैस के गोले भी। ना ये पहली बार हुआ है, ना ही शायद आखिरी बार कि किसान और सरकार इस तरह से आमने सामने खड़े हैं। साथ में एक सवाल भी पहले की तरह बरकरार है कि आखिर इस तकरार का अंजाम क्या होगा। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। उधर किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि कोरोना काल में जब लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है तो आपके उद्घाटन समारोह में 500 लोग कैसे इकट्ठा हो गए? सरकार जानबूझकर किसानों से पंगा ले रही है। ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। आज हिसार के अंदर बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ है। हमारे सैकड़ों भाइयों को और बहनों को बहुत सी चोटें आई हैं। वहाँ पे प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई हैं और आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। बट्टे पुलिस द्वारा मारे गए हैं। सैकड़ों लोग हमारे घायल हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथियों, मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब कोविड है, जब इकट्ठे होने पे बैन है, तो इसकी जहाँ उद्घाटन था वहाँ पे वीडियो आ रही है। 500 लोगों से ज़्यादा वहाँ वीडियो में नज़र आ रहे हैं। क्या ये उद्घाटन ऑनलाइन नहीं हो सकता? क्या वहां जाके ही उद्घाटन होगा? ये जानबूझ के पंगे लेने के लिए आते हैं। कोविड ये फैला रहे हैं, नाम बदनाम हमारा कर रहे हैं। जब इन्होंने बारात बंद की हुई है, इन्होंने शादियां बंद की हुई हैं, इन्होंने मकानें बंद की हुई है, क्या अस्पताल के उद्घाटन पे इनके नंबर बनाने जरूरी हैं? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा सरकार कोशिशें कर रही है। पानीपत और हिसार में सीएम मनोहर लाल ने अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। पानीपत रिफाइनरी के पास गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सीएम के साथ साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी यहां मौजूद थे। कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पानीपत में 500 बेड का कोविड अस्पताल शुरू करने का फैसला लिया था। फिलहाल 300 ऑक्सीजन बेड के साथ अस्पताल का पहला ब्लॉक आज से शुरू हो गया है। आज से यहां कोरोना मरीजों का इलाज होगा। वहीं पानीपत में भी सीएम ने 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज होगा। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास, हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास अभी उन्होंने यहां आने की पहले 500 बेड की ऐसे ही एक बढ़िया हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल, जो शायद आने वाले 3-4 महीने तक लोगों की स्वास्थ्य की पूरा लाभ नहीं होने तक इसको लगाने के लिए काम किया जाएगा।